न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। पता करते हैं शिव जी से क्यों खड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य सर आपका? मेरा खड़ा रहने का यही उद्देश्य है। 20 साल से हम युवा वर्ग के लोग देखते आ रहे हैं। 4 बार से मुखिया बने। मुखिया बनने के बाद सिर्फ अपना बनने में रहा, जनता पर ध्यान ही नहीं दिया और ढिंढोरा पीट रहे हैं विकास विकास विकास। धरातल पर चल करके देखिए, नहर टूटा हुआ है हर जगह, मरम्मती का कार्य ही नहीं हुआ है। यदि वो हो जाता, हजारों एकड़ में फसल जो लगा हुआ है वो उपजाऊ होता, जिससे जनता खुशहाल होता। और ऐसा कुछ भी नहीं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। मनरेगा देखिए, उसमें भी भी चल रहा है। इंदिरा आवास योजना 40,000 रुपया तक लिया गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितना बार कार्रवाई के लिए आवेदन भी गया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि नीचे से ऊपर तक तो सब कुछ ना कुछ तो सबका उसमें योगदान रहता है। यदि नहीं रहता है तो क्यों नहीं जांच किया गया? यही सब मुद्दा लेकर के हम आगे आए हैं और जब तक रहेंगे तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था में टीचर टाइम पे नहीं आते, खाना बेकार बनता है, एमडीएम का रिपोर्ट ज़्यादा जाता है। कोई मुखिया प्रतिनिधि देखरेख करने जाता है स्कूल? एक भी मुखिया प्रतिनिधि ऐसा नहीं हुआ है। जो भी हुआ है बबली सिंह के टाइम में कुछ हुआ था, जो कि विद्यालय का देखभाल किया जाता था। और उसके बाद मैं भी बीच बीच में देखभाल किया हूँ। जैसे भवदेवा स्कूल था, वहाँ पर देखने के लिए गए 2 बार, जिसके चलते वहाँ पर टीचर ने हरिजन एक्ट मुझ पर लगा दिया गया। यही बात बताने के लिए तो भैया टाइम से आइए, टाइम से जाइए, आधा घंटा लेट चलेगा। और 5 टीचर है मेरे स्कूल में, वहाँ पे उस 5 टीचर में से वहाँ 2 ही टीचर आते हैं बराबर रेगुलर, 3 टीचर बिल्कुल घूम रहते हैं। तो हम तो चाहते हैं थोड़ा सुधार हो। सरकार आपको पैसा दे रही किस लिए? हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए, हमारा बच्चा शिक्षित हो। आखिर टैक्स तो हमसे काटते हैं आप, हर चीज में बढ़ोतरी करते हैं आप। हर दोष सरकार को ही क्यों दें? जनता भी जागेगा, जनता भी उस पर एक्शन लेगा, तभी ना कुछ होगा। तो जनता भी थोड़ा हर तरह का है। आखिर कौन आएगा देखने के लिए? इसी युवा में से कोई एक आएगा, युवा को सपोर्ट करेगा जनता, तो जहां तक होगा इसका समाधान निकलेगा। इतने मुखिया अभी तक रहे अपने पंचायत में, क्या अभी तक एम्बुलेंस व्यवस्था हुआ? किसी को यहाँ पे इमरजेंसी होगा, डिलीवरी कहाँ करेंगे वो? जी नहीं, एम्बुलेंस के नाम पर तो कितने बार धोखा दिया गया है। कुछ मुखिया जी अभी भी ढिंडोरा पीट रहे हैं, जीतेंगे तो एम्बुलेंस देंगे। जीतिएगा तब दीजिएगा। सामाजिक भाव आपके अंदर है तो क्यों नहीं आप लाते हैं, फोकस करते, क्यों नहीं रोड पे ला देते हैं? जीतने के भरोसे हैं, लूटेंगे तब देंगे हम आपको। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उतना ही वादा करेंगे जितना हम आपको पूरा करेंगे। जमीन बेच करके हम देंगे? जो सरकार का उचित सामग्री आएगा, उचित व्यवस्था है, उनको आप तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। समाज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया है। मुखिया से जुड़ी हुई जितनी भी योजना में रिश्वत के दिए बिना काम नहीं होता, ठेकेदार हो या इंदिरा आवास हो या कोई भी काम। भैया जी, यानी कि 32-34 साल हो गया उम्र मेरा। 2008 से ही देख रहे हैं मनरेगा में 0 से लेकर के 55% ऑफिस चला जाता है। शायद कुछ आप लोगों को भी पता होगा, खुलना नहीं चाहते हैं हम, मगर आखिर क्यों? यदि 55 आप ही ले लेते हैं 100 में से, तो 45 बच गए। 45 में कैसा काम लीजिएगा आप? उसी 45 में से बिचौलिया को भी चाहिए, यानी कि ठेकेदार को भी चाहिए। तो साइड पर काम हो या ना हो, उनको जेब भरना चाहिए, उनका जेब भरना चाहिए। अब मान के चलिए, तो अब जेब उनका भरेगा तो फिर प्लॉट पर काम क्या होगा? काम का वस्तु स्थिति क्या होगा? उसका गुणवत्ता क्या होगा? सबसे पहले करप्शन को खत्म करना पहली प्राथमिकता हम समझेंगे। युवाओं को साथ लेकर के, हमसे अकेला नहीं होगा, युवा साथ रहेगा। युवा के साथ इसका लड़ाई लड़ेंगे और सबसे पहले इस चीज को मिटाएंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो मेरे धरती से।
किसान लोग परेशान है जल जमाव से। खेत में पानी भर के धान तो बर्बाद हो ही गया, गेहूँ भी अब नहीं लगा पा रहे हैं। कोई प्रतिनिधि आवाज़ उठाता है? प्रतिनिधि यदि आवाज उठाते तो शायद कब का हम लोगों का पानी सूख गया होता। आज जिस जगह पे लकवा जमा वहाँ गेहूँ लहलहाता, ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं है। सब जाते हैं वहाँ खड़ा होते हैं पुलिस गेट पे से सेल्फी ले लेते हैं, लकवा का सीन आ जाता है, फिर ऊपर लोड करते हैं तो भैया हमने गए आज वहाँ पे खुलवाए, मगर वस्तुस्थिति ऐसा होता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं सब युवा सब साथ दे, युवा को साथ लेकर के चलेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। यही मेरा सोच है, मेरा सपना है। और रही सवाल नहर का, तो नहर में जैसे ड्रेनेज टूटा हुआ है हर जगह, सबसे पहले उसको पूरा करेंगे ताकि आने वाले समय में उसका पानी मेरे अंदर ना घुसे, ना फसल बर्बाद हो। फसल यदि होगा तो अन्न मिलेगा, हमको अन्न मिलेगा तो हम लोग खुशहाल रहेंगे, जनता खुशहाल रहेगी। यही मेरा घोषणा है। 7 निश्चय योजना हुआ लेकिन सब धरातल में फेल दिखाई दे रहा है, जिसमें टोटी लगना था, नल जल योजना था, जिसमें कोई भी यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। प्रतिनिधि को बोला गया था देख रेख करने के लिए, देख रेख चल रहा है। साहब जी आप तो खुद चल करके आए हैं, कोई तो बुलाया नहीं है। अभी राज चल रहे थे, थोड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो आपने सोचे थोड़ा इंटरव्यू ले लें भैया का कैसा न्यूज है, क्या सोच करके आए हैं। हम यही सोच करके आए हैं जैसे जल नल योजना बताए आप, अब तो बहुत दूर से घूम के आए, देखे होंगे क्या वो नल में से पानी निकलता है, कितना शुद्ध पानी निकल रहा है। एक नल जल वहाँ भी बना हुआ है उसी पंचायत में, जिसका आवेदन डीएम इस समय की श्रीमती सैया शर्मा जी थी, डीएम साहब उसमें आवेदन दिए थे, रातों रात बोरिंग किया गया। इसका गारंटी कौन लेगा कि रात में जो आपका बोर कराए हैं, क्या 300 फीट गहराई में गया हुआ पाइप, क्या उससे जो पानी निकलेगा क्या शुद्ध सबको मिल पाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन बताएगा? यदि बताएगा तब लिखित में दीजिए हमको कि उससे शुद्ध पानी निकलेगा। मगर अभी तक कहीं शायद 1-2 ऐसा होगा, मगर ज्यादातर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। का 7 निश्चय योजना तो हमसे क्या पूछने, घूम घूम कर देखिए। दूसरा पंचायत क्या बताएंगे इसमें, मतलब पंचायत काम कह रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप भी खुद जानबूझ करके इसको नहीं उगाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कोई जनता आगे है, तो जनता को भी तो सब कुछ छोड़ करके इलेक्शन में याद आता है, जिस समय बनाता है उस समय नहीं बोल सकता है अरे भैया यहाँ का मुखिया हम है, काम बढ़िया से करो। मुखिया जी भी वैसे ही बन जाते हैं, अपना कमीशन बांध देते हैं। हम जैसे युवा यदि बन गए, ईमानदारी से काम करेंगे, जनता में चोट दे के कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लूटने के लिए नहीं बन रहे हैं, सेवा भाव से बन रहे, सेवा करेंगे और सेवा अच्छा करेंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, जनता मुझे खोज करके वोट देंगे। तो देख लिया आपने कि पंचायत में कितना बेकार काम हुआ है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, शिक्षा के प्रति कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के प्रति कोई काम नहीं हुआ। सीट जीतने के आप जीतते, जनता जितवाती, तो क्या क्या काम करना चाहते हैं, अपना घोषणा पत्र बताइए। देखिए मेरा घोषणा पत्र यही है, हम तमाम पंचायत के जनता से घोषणा किए हैं, प्रत्येक वार्ड में किसी सार्वजनिक स्थल पर ग्राम सभा का आयोजन करूंगा, जिसमें जनता से सीधा संवाद करूंगा कि उनका क्या तकलीफ है, ताकि उनका तकलीफ हम सुन सकें। ये नहीं कि बिचौलिया के द्वारा जानकारी हो तो अच्छा ठीक है तुम्हें देख लियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि हमने सही जगह पर वोट इस बार दिए हैं। दूसरा है, सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहूंगा, ताकि क्षेत्र के तमाम जनता को किसी भी कार्य में कठिनाई ना हो सके, क्योंकि बहुत जनता ऐसा है वहाँ जाते हैं फंस जाते हैं, जहाँ 5 रुपया नहीं लगने का है वहाँ 50 रुपया दे के मजबूरी में उनको काम करवाना पड़ता है। तो क्यों हमको चुना है? जो हमको चुना है तो क्यों नहीं हम अपना दायित्व समझेंगे, उनका मदद करेंगे। तीसरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिस घर में बेटी जन्म लेगा उस घर में बच्ची के नाम 5000 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर उचित कागजात उनके माता पिता को सौंपूंगा, ताकि बच्चे के हित में आगे चलकर काम आ सके। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत लोग का ऐसा कुछ सोच निकला है, इसका भी हम क्लियर कर देते हैं। बेटा की चाहत में बेटी को गर्भ में मार दिया गया है, इसी संसार में, इसी जगह। आखिर बेटी से नफरत क्यों है आपको? जितना प्यार आपको बेटा होने पे करते हैं, उतना ही प्यार आप बेटी से भी करते हैं, इसीलिए ताकि बेटी से लोग प्रेम करें। ये मेरा सोच था।
नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु भरपूर सहयोग जहां तक हो पाएगा हमसे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण पंचायत के टॉपर बेटियों को साइकिल पुरस्कार के रूप में दूंगा। उनकी आगे की पढ़ाई जारी रह सके उनके लिए भी कदम उठाऊंगा, पढ़ लिख कर पंचायत का नाम रोशन कर सके, ऐसा मेरा सपना है। ताकि इस पंचायत से कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है तो इस पंचायत का गर्व होगा कि हमने एक अनमोल रत्न को पैदा किया। यही मेरा सोच है। सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे गरीब माँ बाप के बच्चे को पठन पाठन हेतु समय समय पर कॉपी, किताब, स्लेट, पेंसिल इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराऊंगा ताकि पढ़ लिख कर उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत ऐसा माँ बाप है जिनको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, उनका बच्चा ऐसे ही कभी स्कूल जाइए नहीं करता। पूर्णवास पुल से कटघरा सीमांत तक नहर का कार्य पूर्ण करवाऊंगा ताकि हजारों एकड़ में लगे फसल बर्बाद होने से बच सके, किसानों के जमीन उपजाऊ हो सके और किसान खुशहाल हो सके। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, कबीर अंत्येष्टि योजना एवं अन्य सभी योजना का कार्य 100% करवाऊंगा। समय समय पर योजनाओं का आय व्यय का हिसाब भी दूंगा। ऐसा मैंने लिखा हूँ, ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। देख पा रहे एक बार शिव कुमार निराला जी को मौका दीजिए ताकि समाज में शिक्षित समाज बने, भ्रष्टाचार खत्म हो और समाज में विकास का काम हो। सहरसा जिला से रंजन जसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।